कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के जितने भी सेट का जो सवाल आता है मैथ वाला, उन मैथों को मैं टॉपिक बाय टॉपिक जरूर चर्चा करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं लेकर आपके सामने आया हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में, अब लाल बटन में नहीं, काला बटन में सब्सक्राइब है साइड में, उसको दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि 7 पर पावर 29, 7 पर माइनस 7 पर पावर 30, माइनस 7 पर पावर 31 प्लस 7 पर पावर 32 को हल करें। मैं बता दूं कि आप जो है विभाज्यता नियम जो पढ़े होंगे, ये सवाल उसी से उठाया गया है। देखिए कैसे बनाएंगे ये सवाल को। सबसे पहले ये सवाल में जरा सोचिए कि सब में, यानी सब के पावर में क्या है, 32, 31, 30 और 29। कहीं ना कहीं 29 जो है सभी में मिलेगा, यानी 29 कॉमन कर लेना है। 7 पर पावर 29 को कॉमन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, 1 लिखिएगा। क्यों 1 लिखे? ताकि इसको गुना करिएगा 1 से तो ये चीज आ जाना चाहिए। माइनस में अब जो है आपको ये चाहिए, तो यहां लिखिएगा 7 पर पावर कितना जानते हैं, 1। काहे लिखे? ताकि यहाँ 7 पर 29 है पावर और यहाँ 1 मिलाइएगा तो 30 न होगा। बिल्कुल सही है। माइनस है तो माइनस। देखिए 7 पर पावर यहाँ 29 है और वहां 7 पर पावर 31 है। तो बताइए 31 में कितना बाहर है, 29 तक बचा कितना, तो 7 पर पावर 2 बचा। अब प्लस है तो प्लस लिखिए, और 7 पर पावर 32 में 7 पर पावर 29 बाहर है, तो यहां क्या बचा, 7 पर पावर 3 बचा, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं। अब ये ब्रैकेट वाला को आप हल कर लीजिए, कितना आता है, 7 पर पावर 29 और यहाँ 1 माइनस 7 पर पावर 1 तो 7 ही होगा, माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, आप प्लस में 7 का क्यों करिएगा तो 343 आएगा। अब कहिएगा कैसे, तो 7 को 3 बार लिखकर गुना करिएगा, आपको पता चल जाएगा 343 आएगा। अब प्लस वाला का एक साथ काम करेंगे, 343 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 344 ना होगा, हो जाएगा। अब देखिए ये 7 रुपया माइनस में और 49 भी माइनस में, बताइए टोटल माइनस में कितना आया, तो 9 7 16 और ये 4 1 5 56 आया। इसको घटा लीजिएगा, यहां बनाते हैं, यानी 7 पर पावर 29 ब्रैकेट बंद, और ये 344 में 56 घटाइएगा, 14 में 6 गया 8 और 13 में से 5 गया 8 और यहाँ 3 था 2 बचेगा, यानी ये चीज आया। 7 पर पावर 29 गुने 2 पर मैंने 288 आया। अब सुन लीजिए, इसमें आपके सामने ऑप्शन दिया है 49, 72, 28, 78। ये ऑप्शन जो काट देगा वही हो जाएगा आंसर। यानी इसे जो ये सवाल है ये किससे विभाजित है, तो 72 से। देखिए ये बाय ऑप्शन जो है आप 49, 72, 28 सभी लेकर जांच सकते हैं, लेकिन कटेगा आपसे कितना से, तो 72 से। 49 से काटिएगा, नहीं कटेगा, 28 से भी नहीं, 78 से भी नहीं, एकमात्र संख्या है 72, वही इसको काट सकता है। तो देखिए कैसे, 72 चौक 4 बार में इसको काट देता है, तो पूरा पूरा कट न गया। तो हम कह सकते हैं इतना इतना ये जो है 72 से विभाजित होगा। ये इतना कितना से विभाजित है, ये सवाल था आपके सामने।
ये कितना से विभाजित था, तो ये 72 से विभाजित है। चलिए उम्मीद है कि आप ये सवाल जरूर सीखे होंगे। चलिए अगले सवाल में आते हैं, इसको नोट कर लिया जाए। तो चलिए आपके सामने दूसरा सवाल है। देखिए ये सवाल जो है हमने जो है इससे पहले वाले वीडियो में, मैंने 2-4-5 वीडियो पहले जो है ऐसे ऐसे सवाल को मैं टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा कर चुका हूं। आप जाइएगा, रूट लिखिएगा, रूट वाली संख्या में बड़ा और छोटा कैसे पहचाने, मैथ मस्ती बाय मनीष कुमार, आ जाएगा ऊपर में ही वीडियो। चलिए अगर नहीं देखे उस वीडियो को तो कोई बात नहीं, यहाँ आप सीख लीजिए। ऐसे सवाल को उड़ाने का मेरे पास एक धांसू ट्रिक है जो आपको आसानी से मैं सिखा सकता हूं। देखिए सबसे पहले ये सवाल को आप देख लीजिए और याद रहे कि अगर रूट के पीछे अगर कुछ ना रहेगा, याद रखना है कि दो हमेशा छुपल रहता है, यानी रूट के पीछे दो लगा रहता है। या अगर नहीं होगा तो आपको लगा देना। तो यहाँ आप समझ जाइए 2। सबसे पहले क्या करिएगा, ये रूट के ऊपर में जो है ये 3, 4, ये 5, ये सब का आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। यानी 2, 3, 4, 6 एलसीएम निकाल लीजिए। दूध एकम दो, दुक्का में 3 नहीं आता है तो 3 लिखिए, 4 आता है 2 बार में, 6 3 बार। अब 2 से नह लगेगा तो 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 2 नहीं आता, 3 एकम 3, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, यानी एलसीएम कितना आया, 12 आया। चलिए अब देखिए क्या करने वाले हैं, 12 आया ना। अब क्या करिए, इसको पहले लिख लीजिए, इसको लिख लिए। यहाँ 2 छुपल रहता है। अब हम क्या करेंगे, ये जितना जो है रूट के पीछे वाली संख्या है उसको एलसीएम के बराबर करना है। एलसीएम बताइए कितना आया, 12 आया। आपको 12 के बराबर करना है। अब बताइए 2 को कितना से गुना करना पड़ेगा ताकि 12 हो जाएगा, 6 से। नहीं समझे, 6 से गुना करिएगा तब ना 12 आएगा। आ गया, यही 6 जितना 6 से गुना करे वही 6 इसके पावर पर चढ़ा दीजिए। ठीक है, कॉमा लगाइए। आगे आइए, 3 यहाँ है, 3 रूट अंडर 4। देखिए इसको हमको 3 को बनाना है 12, तो कितना से गुना करना पड़ेगा पता है ना, 4 से गुना करिएगा तब ना 12 होगा। यही 4 से गुना किए, यही 4 यहाँ चढ़ा दीजिए। अब इसमें आइए, यहाँ 4 रूट अंडर 5 है, ये 4 को बनाना है 12, तो यानी 3 से गुना यही 3 यहाँ चढ़ाइए, 6 रूट अंडर रूट 6, इसको 2 से गुना तो यहाँ 2 चढ़ाइए। अब देखिए अंदर वाली संख्या में, अंदर वाली संख्या को अगर आप हल करिएगा, इसमें पता आपको चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए 3 पर पावर 6 जानते हैं कितना आएगा, यानी 3 पर पावर 6 ऐसे कर लीजिए गुना हराक से। चलिए 2 2 4 2 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, और 81 को 3 से पढ़िएगा, ऐसे कर लीजिए गुना, या 81 नम डायरेक्ट। 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, 81 को 9 से कर लीजिएगा तो 729 आता है। 729, 4 पर पावर 4 है तो इसका आएगा 256। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256। 5 का क्यों करिएगा तो 125 आता है, और 6 का स्क्वायर होता है 36। अब देखिए जरा कि इस सब में देखने में कौन बड़ा है, ये 729। अब बताइए 729 वाला कौन था, तो ये पहला न था, यानी पहला ही ऑप्शन बड़ा होगा। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। अब आते हैं अगले सवाल में। तो चलिए आपके सामने अगला सवाल है औसत वाली। कहता है सवाल में कि 40 संख्या का औसत 20 है, पहली 20 संख्या का औसत 14 है, और अंतिम 21 संख्या का औसत कितना है, 26 है। तो 20वीं संख्या ज्ञात करिए। देखिए ऐसे सवाल कैसे बनाइएगा, 40 संख्या का औसत 20 है तो पहले निकाल लीजिए। 40 संख्या का औसत 20 है तो टोटल इसका क्या होगा एवरेज में, तो 40 दूना 80 यानी 800 हो गया। ठीक है, 20 संख्या में
अब कहता है पहली 20 संख्या का औसत 14 है। पहली 20 संख्या का औसत 14 है और 21 संख्या का औसत 26 है। 21 गुना 26। चलिए इसको हल करिएगा तो 14 दूना 28 यानी 280 और इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा जानते हैं। यहाँ कर लीजिए गुना 26 और 21 का 6 2 2 4 यहाँ 546 आएगा। चलिए इसको जोड़ लीजिए कितना आएगा 6 8 4 12 और 5 2 7 1 8 यानी 826। और ये देखिए 20 संख्या का औसत 800 थे, सॉरी 41 संख्या का औसत था 800 और सॉरी यहाँ 40 संख्या का औसत 800 और ये देखिए 20 और 21 जोड़िएगा तो 41 हुआ और 41 संख्या का औसत है 826। ठीक है, यानी इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपको 20वीं संख्या का औसत मालूम चल जाएगा। यानी 826 में 800 घटा दीजिए 26 हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही इज द राइट आंसर है। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। अब आते हैं अगले सवाल में, इसको नोट करिए। तो चलिए आपके सामने आ गया है सबसे खतरनाक सवाल। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए कि एक परीक्षा में 60% छात्र जो है वो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है, इसको कहते हैं फेल। फेल माने जो होता है अनुत्तीर्ण माने फेल, ये पास नहीं है। ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए हैं 50% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए माने हिंदियों में फेल हो गए 50% और 20% दोनों विषय में फेल हुए। तो अंग्रेजी और हिंदी में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? देखिए ये कितना खतरनाक सवाल है और इसको हम उड़ाएंगे ऐसे चुटकियों। देखिए एक छोटा और ट्रिक्स लिख लीजिए कि फेल प्लस फेल, फेल प्लस फेल माइनस फेल बराबर फेल ही निकलता है। इसी सवाल में ऐसे सवाल में एक और टाइप के पूछा जाता है कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उसमें कह देता कि पास होता है, उत्तीर्ण होता है, तो अंतिम में आपसे पूछ दिया जाता कि कितने विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अनुत्तीर्ण थे। तो उसमें भी आप पास प्लस पास माइनस पास बराबर पास पर काम कर सकते थे। ये छोटा हॉट ट्रिक्स कहिए और इस पर आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए पहला बार यानी एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल, तो 60% को यहाँ लिख दीजिए सुबुक से अब प्लस में। अब फिर फेल देखिए 50% हिंदी में फेल है, हिंदियों में हो जाता है फेल। देखिए कैसा गजब बात है, 50% हुआ और 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी दोनों विषय के लिए यहाँ फेल का वैल्यू 20 रख लीजिए। और मैं बता दूं कि इसको हल करने पर आप जो निकालिएगा आंसर वो फेल ही मिलता है, यानी फेल ही प्राप्त होगा। 60 और 50 को जोड़िएगा तो 110, 110 में से 20 को घटा दीजिए तो 110 में 20 घटेगा तो 90 होगा। और ये 90% कौन ची हुआ, 90% कौन ची तो फेल न हुआ। और 90% फेल है तो आपसे पूछता है अंतिम में देखिए अंग्रेजी और हिंदी में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। अगर पास की बात है तो देखिए कोई भी वस्तु हो, दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में 100% ही होता है, चाहे कि कोई मार्क्स हो वो भी 100% पर ही काम होता है। तो 90% वो फेल हो गया 90 अंक लाकर। अब कहता है पास होना, तो 90% है फेल, तो पास कितना होगा 10% न, यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी ये पास का आंसर है, तो पास हो जाएगा कितना 10%। इसको नोट किया जाए। अब आते हैं अगले सवाल में, वो भी खतरनाक सवाल है। ये आपको देखने में सवाल बहुत बड़ा लगा होगा लेकिन सॉल्यूशन इतना छोटा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं ये सवाल भी आसान ही था। चलिए आते हैं अगले सवाल में, इसको नोट किया जाए।
तो चलिए अगले सवाल में हम आगे हैं। ये एडवांस मैथ की क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले लिखा जाए। चलिए ऑप्शन दे देता हूं मैं। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। वो कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। चलिए अगले सवाल में हम आगे हैं और ये सवाल एडवांस मैथ की है। जरा इस सवाल को एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से। कहता है यदि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर एबी है, जहां डी और ई भुजा एसी और बीसी पर स्थित है, सीई का मान निकाले। यदि एसी 25, एडी 16, बीसी 30 सेंटीमीटर है। आपके सामने ये ऑप्शन तैयार है, बताइए कौन होगा इसका आंसर। चलिए अगर बना लिए हैं तो यहां मिला लीजिए। कैसे बनाना है ये सवाल को देखिए। ऐसे त्रिभुज बना दिए। अब इसमें कहता है कि डीई समांतर है एबी के, ठीक है। माने डीई समांतर, यानी डीई समांतर किसके है, एबी का। यानी यहां एबी लिख दी तो यहां क्या होगा, सी होगा। और ये समांतर है तो ये समांतर कर दीजिए, कर दिए। अब आगे देखिए, कहता है ये डी और ई भुजा एसी और बीसी पर स्थित है। ये भी बात सही है। डी और ई भुजा एसी और बीसी पर क्या है, स्थित है। कहता है सीई का मान क्या होगा, यानी इसका मान आपको पता करना। ये सीई का मान पता करना। बताइए नहीं मालूम होगा तो क्या मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं। यानी सीई का मान आपको पता करना है। एसी 25 है, ए से लेकर सी तक, यहां तक की वैल्यू कितना है जानते हैं, 25 है। यानी पूरे 25, यहां तक 25 है। अब इसमें एक आपको छोटा बात कह दिया है कि एडी 16 है। अब सोचो जरा कि यहां से लेकर ए से लेकर बढ़िएगा सी तक, तब 25 है। तब 25 में 16 पता चल गया इतना दूर, तो बताइए इतना दूर कितना होगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं, हंसी मजाक में कह सकते हैं यहाँ 9 होगा, क्योंकि इसमें कोई समझने वाला बात नहीं है। यहाँ 16 हुआ तो यहाँ 9 होगा, 16 9 25। अब इसमें देखिए कहता है बीसी 30 है, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना है, बीसी 30 है। अब क्या करिएगा, तब अगर टोटल दिया है, टोटल में इतना भाग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इतना भाग बच जाता है। तो ये 30 लिख के और ये माइनस कर दिए एक्स। ये नहीं समझे, देखिए हम क्या किए, इसमें टोटल में से इस 16 को घटा दिए तो बचल का भाग निकल जाता है। यानी टोटल में से ये जो छोटा वाला भाग जो दिया था उसको घटा देंगे तो ये मालूम चल जाएगा, यानी 30 माइनस है। चलिए अब एक रूल नियम आपको पता होगा कि किसी त्रिभुज में जब दो भुजा एक दूसरे के समांतर हो तो तीसरी भुजा जो है अनुपातिक में बराबर होता है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि CD, पहले इसको लिख लीजिए, जब DE समांतर AB हो तो कौन नियम लागू होगा से देखिए। ऐसा बात जब रहेगा तो ये भुजा बटे ये भुजा, ये भुजा बटे ये भुजा करिएगा। यानी कह सकते हैं कि CD बटा DA बराबर में CE बटा में EB। वैल्यू बैठा दीजिए। CD का वैल्यू 9 है तो 9 रखिए, और DA का वैल्यू 16 है, इसको लिख लीजिए। x बटा 30 माइनस एक्स कर लीजिए बरज गुना। ऐसे 30 को गुना करिएगा तो 9 3 27, 9x बराबर 16 को x बढ़िएगा तो 16x। 9 को उधर भेजवाइएगा तो कितना आएगा जानते हैं, 270 बराबर 16 में 9 उधर जाएगा तो जुट जाएगा 25 से। अब 25 से इसको भाग दे दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा तो आपका ऑप्शन पहला आ जाएगा 10.5.8। भाग आपको देने
जरूर आता होगा, यानी इसका आंसर जो है 10.8 आएगा। चलिए नोट कर लिया जाए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीख मिला होगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को जाइए, काला बटन में सब्सक्राइब है उसको दबा दीजिएगा। इसको दबाने में आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता है, बल्कि हमको जो है थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं और चाहते हैं कि हम और मेहनत करें और आपके लिए रेगुलर वीडियो जरूर लाएं। क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तब ना हम वीडियो रेगुलर लाएंगे। आप सपोर्ट ही नहीं करते तो हम कैसे वीडियो बनाएंगे। आप देखवे नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए हम रेगुलर नहीं आते हैं लेकर वीडियो। लेकिन अगर आपका प्यार बना रहे तो हम निश्चित है कि रेगुलर आपके सामने हाजिर होंगे। तो चलिए उम्मीद है कि आप ऐसा काम जरूर करिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।